Hello guys, I'm Jeet Sinha. Welcome back to my channel. So in the part 1 of this video, we have studied the section number 99. That is, what are the limitations of private defense? Limitations of private defense. So in today's video, we are gonna discuss about in which situation we can kill a person and what are the right of private defense in the case of property. So दोस्त वीडियो में बने रहे तो हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 100 से लेकर 106 को। तो सबसे पहले सेक्शन 100 जो बात करती है वो कहती है कि व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो इसमें ये कहा गया है कि इन 7 सिचुएशन में एक आदमी कोई दूसरे आदमी का जान ले सकता है। देयर आर 7 सिचुएशंस इन विच अ पर्सन कैन किल द अदर पर्सन इन प्राइवेट डिफेंस इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो कौन कौन से सिचुएशन है हम उनके बारे में जानेंगे। तो 7 सिचुएशन है जिन पे प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है, जो कि किल और डेथ ऑफ अ पर्सन के लिए कारण बन सकता है। किसी भी एक पर्सन के डेथ का कारण बन सकता है एक प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज होना। तो वो सिचुएशन कौन से हैं? तो सबसे पहला सिचुएशन है कि अगर एक आदमी को किसी दूसरे आदमी से असॉल्ट सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। तो ऐसा एप्रीहेंशन हो जिससे जैसे जैसे कि मानिए कि अगर कोई मेरे मेरे तरफ गन लेके आ रहा है और बहुत रेज में है और मुझे ये एप्रीहेंशन है कि अगर मैं अपना प्राइवेट डिफेंस ना करूँ तो वो मुझे गन से शूट कर देगा, तो यहाँ पे मैं अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए इस आदमी को मार सकता हूँ और ये मेरा फुल्ली जस्टिफाइड एक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन ये हो गया। तो सेकेंड सिचुएशन है such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will be otherwise be consequence of death। तो अब पहले में था कि हम लोग डायरेक्ट हमारे साथ डेथ हो जाता था, हमें डेथ का एप्रीहेंशन होता था। लेकिन दूसरे सिचुएशन में है हमें ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, ग्रीवियस हर्ट जिससे कि हम लोग अल्टीमेटली डेथ हो जाए हमारा। जैसे कि अगर कोई हमें सर में मार दे वुडन ब्लॉक से तो हमें कुछ दिन के बाद इंटरनल ब्लीडिंग, उसके बाद हमें डेथ हो सकता है। तो इस केस में भी हम लोग प्राइवेट डिफेंस को यूज करके बच सकते हैं। अपना प्राइवेट डिफेंस उस पर्सन को हम लोग किल कर सकते हैं और यहाँ पे वो डेथ उसका जस्टिफाइड होगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी कवर होता है सेक्शन 100 में उसके भी लिमिटेशन है, जो कि सेक्शन 99 में डिफाइंड है। जैसा कि सेक्शन 9 में डिफाइंड है कि आपका जो एक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए और आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होना चाहिए उसको किल करने के अलावा या फिर उसको हर्ट पहुंचाने के अलावा। और आपके पास इतना टाइम भी ना हो कि आप उस प्लेस को छोड़ के जा सके, तभी आप उसको अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट को यूज कर सकते हैं। अब मान के चलिए अगर आप इसी जो फर्स्ट सिचुएशन में हम जिस पर्सन की बात कर रहे थे उससे आप अगर गन ले लेते तो अब आपका खतरा वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो उसी मोमेंट पे आपका राइट वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सीज हो चुका है। अब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते थर्ड सिचुएशन की ओर। तो थर्ड सिचुएशन ये है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर किसी सिचुएशन में रेप होने का गुंजाइश है तो उस सिचुएशन में भी हम अपना ये प्राइवेट डिफेंस यूज करके किसी पर्सन के डेथ का कॉज बन सकते हैं। तो अब इसमें एक केस जानेंगे। जो केस है उसका नाम है यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सॉरी, यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मध्य प्रदेश। इस केस में ये हुआ था, जो माइनर डॉटर होती है, द माइनर डॉटर ऑफ द एक्यूज्ड कौन है जिसने अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करके दूसरे पर्सन को डेथ मार दिया, जो कि रेप करने की कोशिश कर रहा था उसकी डॉटर को। तो एक्यूज्ड जो है अपने माइनर डॉटर को उसके साथ सेक्सुअली मॉलेस्टेड होते हुए देखते हुए पाया और वहाँ पे उसको किल करने की कोशिश, उसे एक वुडन ब्लॉक से उसने मारा। तो उसी उसी के कारण उस आदमी के लीवर में डैमेज हुआ और वो मर गया। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये इसका जो डिफेंस है ये फुल्ली जस्टिफाइड है और ये सेक्शन नंबर 100 के अंडर कवर होती है। तो अब यहाँ पे इस आदमी को रिहा कर दिया गया कि ये बेगुनाह है क्योंकि इसने अपना प्राइवेट डिफेंस यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड सिचुएशन के अंदर आता है।
तो अब यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन जो है, फोर्थ सिचुएशन अननेचुरल लस्ट, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ अननेचुरल लस्ट, तो ये भी सिमिलर है। किसी भी प्रकार का अगर अननेचुरल लस्ट जिससे आपको ऐसा असॉल्ट जिससे आपको लगे कि अननेचुरल लस्ट है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो फिफ्थ सिचुएशन है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग। किडनैपिंग और एबडक्टिंग के सिचुएशन में भी आप अपना इस राइट को यूज कर सकते हैं। अब सिक्स्थ सिचुएशन जो है कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will unable to have recourse to public authorities for his release। अगर आप एक किसी पर्सन को इस इंटेंशन से रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेते हैं, जैसे किसी एक एरिया में आपने किसी एक बाउंड्री में उसे कैप्चर कर लिया, ये एक आदमी है, उसे आपने कैप्चर कर लिया बाउंड्री में, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसके पास ना फ़ोन है ना कुछ है जिससे वो पुलिस को कॉल कर सके। अगर वो इस सिचुएशन में किसी पर्सन को किल कर सकता है अपने प्राइवेट डिफेंस में, और यहाँ पे उसका एक्ट जस्टिफाई। अब सेवन्थ सिचुएशन जो है वो है आपका कि एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट। किसी पर्सन पे अगर एसिड अगर फेंक रहे हैं और उससे ग्रीवियस हर्ट होने का खतरा होता है, तो उस केस में भी एक दूसरे पर्सन को किल कर सकते हैं। तो ये थे 7 राइट्स जिसमें एक पर्सन को किल किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 101 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 101 ये बोलता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो अब हम लोग जानेंगे कि किस किस केस में अगर क्या हो सकता है कि अगर आप कभी भी किसी प्राइवेट डिफेंस यूज करते हो उसको तो कुछ ना कुछ तो इंजरी आएगी। तो अब हम जानेंगे उस केस में क्या होगा जिस केस में अदर देन डेथ कुछ हो। तो ये जो सेक्शन 101 डिफाइन ये करता है बेसिकली, अगर वो हर कंडीशन, वो जो सेवन कंडीशन जो थी जो कि दी गई थी सेक्शन नंबर 100 में, अगर वो 7 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन है तो उसमें जो हम लोग सेक्शन 101 का इस्तेमाल करके किसी को भी हर्ट पहुंचा सकते हैं जो कि अदर देन डेथ होना चाहिए। और अदर हम लोग कोई भी सिचुएशन में किल नहीं कर सकते एक पर्सन को, वही जो 7 सिचुएशन डिफाइन की गई है सेक्शन 100 में, उसी में हम लोग किसी भी पर्सन को किल कर सकते हैं अपने अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रॉपर्टी के लिए भी, प्रॉपर्टी के मैटर में भी हम लोग किल कर सकते हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे सेक्शन नंबर 103 में। सेक्शन 101 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन होता है, हर सेक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन है जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 99 में। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 102 की। कल के वीडियो में भी हमने बात की थी इसके सेक्शन नंबर 102 के बारे में, लेकिन कम थोड़े से डिटेल में, तो आज हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि कब किसी पर्सन का राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी अराइज होता है, कब किस सिचुएशन में। तो सेक्शन 102 ये डिफाइन करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो रीजनेबल एप्रीहेंशन जैसे होता है उसको, रीजनेबल एप्रीहेंशन किस चीज़ का, कि किसी चीज़ से उसको खतरा या तो हर्ट पहुंचने का, या तो उसको डेथ होने का, या फिर ऐसी इंजरी होने का जिसको रिजल्ट उसका डेथ होता है। तो इस सिचुएशन में अब उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है तो वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। और फिर इस सिचुएशन में इट कंटिन्यूज, तब तक ये आपका प्राइवेट डिफेंस की राइट तब तक रहेगी जब तक आपको डेंजर का एप्रीहेंशन रहेगा, और तब तक कंटिन्यू, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ख़त्म हुआ, जैसे मैंने बताया था सेक्शन 100 में फर्स्ट सिचुएशन में, कि जैसे ये आदमी से आपने गन छीन लिया, ये आदमी से आपने गन छीन लिया और आपके हाथों में गन आ गई, तो आप इसको एक्स्ट्रा पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो राइट है, राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस, ये सिर्फ एक डिफेंसिव राइट है। इसमें आप, इट इज़ नॉट ए प्यूनिटिव राइट, दिस राइट इज़ डिफेंसिव राइट, दिस राइट इज़ डिफेंसिव। You can use it for your self preservation of other body and your property, but you cannot use this right for excess of power and misuse of your power just to punish a person. And not, this right is defensive and not punitive right. You cannot punish someone under this right. This right will be not justify if you punish some other person under this right. If
अगर मान लीजिए आपको किसी पर्सन से एक डेंजर था जो आपके घर में चोरी करने, डकैती करने आया, ठीक है, डकैती करने तो बहुत सारे लोग आते हैं, 5 से ज़्यादा या ग्रुप में आते हैं, तो इतने लोग आए, अब आप, ठीक है, आप अब जैसे ही फायर, एक राउंड फायर किए तो आपकी तरफ वो तो लोग नहीं बढ़ रहे हैं, आपको पता चला वो लोग भागने लगे आपके गोली के साउंड से, फिर भी आपने उन पे उन लोगों के भागने के क्रम में ही आपने उनको, उनके एक आदमी को शूट करके मार डाला। तो यहाँ पे आपका ये जो राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ख़त्म हो चुका था, आपके पास अब कोई भी ऐसा डेंजर सिचुएशन नहीं बचा था, तो आप यहाँ पे अपनी राइट को यूज नहीं कर सकते। सो एक केस की बात करेंगे जो कि है योगेंद्र मोराजी, मोराजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सो इस केस में ये हुआ था कि जो एक्यूज होता है उसके फील्ड में जो डिजीज्ड पर्सन होता है उसने वेल का काम किया होता है, उसके लैंड पे, एक्यूज्ड के लैंड पे वेल ड्रिल किया होता है, तो अब जो एक्यूज्ड के पास इसका कुछ पेमेंट ड्यूज होता है, तो उसी के कारण अब क्या होता है, जब एक्यूज्ड अपने जीप से जा रहा होता है तो मिडिल ऑफ द रोड में उसको 3-4 लोग मिलकर घेर लेते हैं, और इसके साथ और 3 लोग होते हैं जो इन पे इन पे पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं, इस पे स्टोन थ्रो चालू कर देते हैं। तो अब इतने देर में क्या करता है, एक्यूज्ड अपना जो पिस्टल निकालता है और उससे 3 राउंड फायर करता है, तो 3 राउंड फायर करने में जो ये पर्सन होता है, डिसीज्ड पर्सन, एक पर्सन मारा जाता है। तो अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्या यहाँ पे इस पर्सन के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस थी? तो क्वेश्चन है यस, बट ये क्वेश्चन अब आता है, क्या इस पर्सन के पास इतनी पावर थी कि ये दूसरे पर्सन को दूसरे पर्सन को मार सके या किल कर सके? तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मोमेंट द जीप ऑफ द अक्यूज्ड वाज स्टॉप्ड बाय द डिजीज्ड एंड अदर इन द बैकग्राउंड द डिस्प्यूट ओवर द ड्यूज क्लेम्ड there was all possibilities that accused has reasonable apprehension of physical harm at the hand of the deceased and other। तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन था, तो इसके कारण यस। तो अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था, क्या वो डेथ कॉज कर सकता था? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया कि नो। जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड अपने बुलेट का चलाने के बाद वेट करना चाहिए था कि फिर देखना चाहिए था कि क्या ग्रुप आपकी तरफ फिर भी बढ़ रही है, क्या आपको फिर भी जान का खतरा नहीं, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली जो एक्यूज पर्सन है उसने राउंड फायर किया, तो इसी कारण से वो पर्सन 304 सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी के अंडर लाइबल हेल्ड किया गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी जो कहता है कि कब हम लोग का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू डेथ, कब हम लोग अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के डिफेंड करते हुए किसी भी पर्सन के को किल कर सकते हैं। तो इसमें 4 सिचुएशन है, जिसमें जैसे कि सेक्शन 100 में 7 सिचुएशन थी, वैसे ही इसमें 4 सिचुएशन है। तो अब सिचुएशन कौन कौन सी है? तो सबसे पहला सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपके घर कोई रॉबरी करने आ रहा है तो आप उस केस में किल कर सकते हैं अपना प्राइवेट डिफेंस को यूज करके, और यहाँ पे डेथ फुल्ली जस्टिफाइड होगा। सेकेंडली, कोई भी आपके घर में रात में हाउस ब्रेक कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, तब आप उस सिचुएशन में भी किल कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन, mischief by fire committed on any building tent which building tent or vessel is used as human dwelling or as a place for custody of property। तो ऐसे प्लेस जहाँ पे प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी जाती हो, या फिर ऐसी प्लेस जो जहाँ पे ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज की जाती हो बिल्डिंग, वैसी टेंट वेसल, और वहाँ पे अगर फायर किया जाए तो उस केस में हम लोग किसी भी पर्सन को किल कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ड्वेलिंग or property used as sorry, property नहीं, place used as custody of property। ये कोई भी टेंट या वेसल हो सकता है, आप कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी जाती है और वहाँ पे कोई आदमी फायर करे
तो वो एक उस केस में किसी भी पर्सन को किल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन है थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड। तो फोर्थ सिचुएशन है कि अगर ऐसे सिचुएशन में जहाँ कि अगर हम लोग अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करते हैं तो हमारी जान जा सकती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग किसी भी पर्सन को किल कर सकते हैं। सेक्शन 104 अब ये बताता है कि किस सिचुएशन में हम लोग डेथ नहीं कर सकते, नो डेथ। तो जो भी फोर्थ चार सिचुएशन दी गई, अगर उनके अलावा कुछ भी अदर सिचुएशन हो तो उसमें हम लोग एनी अदर हार्म कर सकते हैं जो कि डेथ से अलग हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो जस्टिफाई होगा। अगर चार सिचुएशन के अलावा है, कुछ भी है, तो हम लोग अपना प्राइवेट डिफेंस करके किसी भी पर्सन को किल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग का ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन नंबर 105 को देख। सेक्शन 105 ये कहता है कि कब तक आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी तब तक कि आपकी कब शुरू होगी और कब तक कंटिन्यू रहेगी, कमेंसेस एंड कंटिन्यूज। तो इस केस में अब जानेंगे। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विथ प्रॉपर्टी और ईदर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज इज ऑब्टेन्ड और द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। तो अब थेफ्ट के सिचुएशन में जब तक वहाँ पे हम लोग को अपनी प्रॉपर्टी रिकवर हो जाती है या फिर जब तक हम लोग को कोई पब्लिक असिस्टेंस मिल जाती है, नहीं मिल जाती है, तब तक हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस बना रहता है। और जैसे हमें ये असिस्टेंस मिल गई, वहाँ पे अब हमारा प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता है। अब रॉबरी के सिचुएशन में ये होता है कि जब हमें किसी भी इस इंस्टेंट डेथ का खतरा ख़त्म हो जाता है या फिर फियर ऑफ डेथ ख़त्म हो जाता है, तब हमारा ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है प्रॉपर्टी के लिए। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। तो अब जब तक आपके फील्ड पे कोई भी ट्रेसपासर है, तब तक आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बना हुआ रहेगा। तो और फिर अब इसी तरह सिचुएशन दी गई है, जब तक आपके प्रॉपर्टी पे डेंजर बना हुआ रहेगा किसी तरह, तब तक आप ये राइट यूज कर सकते हैं। एक तरह से कहें कि आप अगर कोई भी पर्सन, जैसे कि आप एक सिचुएशन मान लें 106 में ये डिफाइंड है कि अगर आप किसी मान लीजिए अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आपको मारने आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं मारने, और ये इन सब के पास लाठी है, किसी के पास तलवार है, और आपके हाथ में गन है, और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है। तो अगर आपके पास गन है और आपने किसी अपने डिफेंस के लिए किसी को भी मारने की कोशिश की और इस बीच में एक इनोसेंट पर्सन हार्म हो गया, तो ये आपको इसका प्रोटेक्शन देता है कि यहाँ पे भी आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे बच सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस काम करेगा और हमें यहाँ पे भी हमारे पास ये राइट बना रहेगा। तो इस सिचुएशन में भी हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। So thank you for watching this video. If you want to continue making other videos on the topic of IPC, CRPC or any other law topic, please comment below in the comment section and share the video if you like it. Thank you. Thank you very much.